अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर उत्तर भारत में किस तरह से दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद और पिथौरागढ़ तक भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं। लोगों ने इसमें आमतौर पर बाहर निकल गए और वहां पर सेफ रहने की कोशिश की है। पूजा, जो सवाल प्रिया ने पूछा है, शायद थोड़ी देर पहले गौहर साहब ने यह कहा था कि जो फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है सेटल होने में टाइम लगेगा, तो ऐसे आफ्टर शॉक्स अभी हमें झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए चंदन, इसमें दो बातें अहम है। एक तो ये पैटर्न देखना जरूरी है कि अर्थक्वेक का पैटर्न इस बार बार नेपाल से भूकंप आ रहा है, और हाल के दिनों में एशिया में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था कुछ साल पहले वो नेपाल में ही आया था, तब उसकी इंटेंसिटी 7.8 थी। नेपाल के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई थी। इस बार हालांकि 5.4 का भूकंप आज है, लेकिन 3 दिन पहले ही 6.3 का आया था। तो नेपाल में ऐसा हो सकता है कि बार बार जो झटके आ रहे हैं उसको लेकर नेपाल के रीजन में सावधानी बरतने की जरूरत हो। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां इस भूकंप का इंपैक्ट आया, जैसे दिल्ली एनसीआर। तो अगर पहला भूकंप 5.3 या 5.4 का आया है तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जो अगले झटके आएंगे उनकी इंटेंसिटी कम होगी, 4 होगी, 3 होगी या फिर 2 होगी, और उसके बाद भूकंप आने बंद हो जाएंगे। अगर हम आफ्टर शॉक्स की बात करें, कोई नया अर्थक्वेक आएगा या नहीं इसे प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नेपाल के रीजन में ये खतरे का संकेत जरूर है कि पहले 6.3 और आज 5.4। 5.4 भी कोई बहुत कम तीव्रता नहीं होती है रिक्टर स्केल पर, यह मैग्नीट्यूड भी ठीक ठाक माना जाता है। तो वहां सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। यहां जो आफ्टर शॉक्स आएंगे वो शायद अब पता भी नहीं चलेंगे। जी, नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कोई जानकारी, कोई अपडेट अभी दिल्ली को लेकर के, किसी तरह की कोई इवेंट, कोई हादसा? बिल्कुल चंदन, अभी कुछ देर पहले ही हमारी जो कि दिल्ली फायर डिपार्टमेंट है उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि उनके पास में कोई भी जानकारी अभी तक उनको नहीं मिली है, किसी भी तरीके से कोई भी कैजुअलिटी की, किसी तरीके के कोई भी नुकसान की कोई जानकारी उनको नहीं मिली है। और उसी के साथ में जो कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, सभी डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है किसी तरीके से किसी को नुकसान हुआ हो झटकों से। लेकिन लोगों में जो डर है वो भी अभी भी लगातार बना हुआ है। लोगों को ये डर है कि दोबारा भी ऐसे झटके आ सकते हैं, लेकिन अभी जान माल की किसी भी तरीके से कोई नुकसान की खबर दिल्ली से नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरी अपडेट बता दे भूकंप से जुड़ी हुई। अब से थोड़ी देर पहले 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में लगभग 54 सेकंड तक धरती हिलती रही और इसकी तीव्रता जो मापी गई है वो 5.4 है, लेकिन यह हिमालय क्षेत्रों में है और नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था। हमारी सिस्मोलॉजिस्ट से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि ये जो भूकंप के झटके हैं दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा यहां घबराने की बात नहीं है, और इस मौसम में अक्टूबर नवंबर के महीने में फॉल्ट लाइन क्रिएट होना एक सामान्य बात है और इसे सेटल होने में वक्त लगता है। तो जो पिछला भूकंप था जो 6.3 तीव्रता का था, रात को 2 बजे आया था, अभी जो भूकंप आया है वो 5.4 तीव्रता का रहा है। नेपाल में इसका एपिसेंटर था। अभी आने वाले दिनों में कुछ और झटके महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है, उसे सेटल होने में वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी जो सावधानियां हैं वो बरतनी बेहद जरूरी है। जो हाई राइजेस में जो लोग रहते हैं, बिल्डिंग का मेन एरिया होता है, मिडिल वाला जो एरिया होता है जहां बीम्स होती हैं, वहां जाएं, वो इलाका सेफ होता है। थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी पूजा ने हमें बताया कि अगर बिल्डिंग हिलती है तो आप ये मानिए कि आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट मटेरियल से बनी हुई है, इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इलाके जो अनऑथराइज तरीके से बने हुए हैं या जिसका नक्शा सही तरीके से पास नहीं है, वहां के लोगों को ओपन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो इमारतें होती हैं वो सही मानक के हिसाब से नहीं होती हैं। और हम आपको यह भी बता रहे हैं कि जो भूकंप की तीव्रता है यहां जो महसूस की गई है ये बहुत ज्यादा नहीं है। सिस्मोलॉजिस्ट ने यह भी बताया कि ये जो भूकंप था ये इंडिजिनस नहीं था, यानी दिल्ली एनसीआर के इलाके का नहीं था, ये नेपाल के इलाके में हुआ और वहां के झटके यहां भी महसूस किए गए हैं। आने वाले दिनों में और झटके हो सकते हैं, घबराना हमें बिल्कुल भी नहीं है। पूजा, हमने ठीक समअप किया है, कुछ और इसमें आप ऐड करना चाहेंगी? बिल्कुल, चलते चलते जो लोग हमें इतनी देर से सुन रहे हैं उन्हें लाइट नोट पर छोड़े जाते हैं। चंदन, आजकल वैसे भी जब भूकंप आता है तो लोग सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, कहीं और जाते नहीं है। तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर बहुत सारे लोगों की अपडेट्स आ रही हैं, वही बने रहे, बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। बिल्कुल, खतरे की बात बिल्कुल नहीं है। अभी आने वाले दिनों में और भी झटके झेलने को मिल सकते हैं, लेकिन भूकंप की तीव्रता 5.4 थी,
नेपाल में और नेपाल से सटे हुए इलाकों में इसकी तीव्रता काफी ज्यादा महसूस की गई है। दिल्ली और एनसीआर को लेकर के जानकारों ने बताया, अभी सिस्मोलॉजिस्ट ने हमें यह बताया कि ये अरावली के जो पहाड़ हैं उसके ऊपर बनी हुई है दिल्ली, और हिमालयन रीजन में जो भूकंप आता है वहां के मुकाबले जो अरावली का इलाका है, यहां के जो पहाड़ हैं ये काफी ज्यादा पुराने हैं, इसलिए मजबूत माने जाते हैं। रही बात हाई राइजेस में जो लोग रहते हैं, हाई राइजेस में रहने वाले लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हड़बड़ी नहीं करनी है बाहर निकलने के लिए, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, उससे स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन, भगदड़ जैसी सिचुएशन हो सकती है। गौहर साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो कि सिस्मोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें दी है। सर, और कोई अपडेट अगर आपके पास आई हो डिपार्टमेंट्स की तरफ से या सोशल मीडिया से? देखिए, सोशल मीडिया पे तो मैं नहीं कह सकता। एज फार एज डिपार्टमेंट इज कंसर्न तो ये तो है कि 5.4 का है। नेपाल में इसका एपिसेंटर और फोकस जो है 10 किलोमीटर डीप है, यानी फॉल्ट जो है 10 किलोमीटर डीप है जी। तो ये तो मतलब पहले वाला जो अर्थक्वेक था 6.3 था, अब ये 5.4 है, यानी ये फॉल्ट सेटल हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा इलाका जो है। दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स या ये सारे हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि डिजिटल मोड है आजकल, फौरन लोगों को पता ये चल जाए कि ये अर्थक्वेक आया कहाँ पे है जी, और क्या उसका मैग्नीट्यूड है, और अगर ये नेपाल या दिल्ली से बाहर का आता हूँ गाजियाबाद में, वीवीआईपी सोसाइटी मेरा निवास है और मैं अंदर बैठा हुआ था। मुझे अचानक सा मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, और जब इधर भगदड़ सी मची तो मैंने पूछा और सुना तो एक्चुअली वो हकीकत में ही भूकंप था। और बिल्कुल भी उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी लास्ट वीक ही गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की घटना हुई है, और ये दोबारा से जो भूकंप आया है इसने तो बिल्कुल हिला दिया है। हम लोग प्रकृति के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके दोबारा महसूस किए गए, किस तरीके से देखते हैं? हम घूम रहे थे ऐसे ही और मेरे दोस्त को थोड़ा सर घूमने लगा और हमें लगा ऐसे ही होगा नॉर्मली, बट अर्थक्वेक था। पहले भी भूकंप आए थे एक हफ्ते पहले, तो किस तरीके से देखते हैं आप लोग? कौन से फ्लोर पर रहते हैं? तो 3rd फ्लोर पे, वो तो फील हुआ था अच्छे से, वो तो बहुत तेज था। आज कैसे फील आपको हुआ चीज? मेरे दोस्त का सर चकराने लग गया था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके दोबारा महसूस किए गए, किस तरीके से देखते हैं? हम घूम रहे थे ऐसे ही और मेरे दोस्त को थोड़ा सर घूमने लगा और हमें लगा ऐसे ही होगा नॉर्मली, बट अर्थक्वेक था। तो लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं क्योंकि 54 सेकंड तक धरती हिलती रही और ऐसे में लोग काफी घबरा गए। जहां वो बैठे हुए थे अचानक सब कुछ हिलने लगा और इसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसका केंद्र नेपाल में था और अभी आने वाले दिनों में कई आफ्टर शॉक्स और भी झेलने को मजबूर हो सकते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है वहां पर भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर का इलाका अपेक्षाकृत सेफ माना जा रहा है क्योंकि फिलहाल जो भूकंप के झटके आ रहे हैं इसका एपिसेंटर नेपाल में है। यहां जो सोनीपत का इलाका या बहादुरगढ़ का इलाका जो बताया जाता है जहां फॉल्ट लाइंस है, अगर ये भूकंप के झटके वहां होते हैं तो फिर खतरे की बात हो सकती है।